हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक नेक्स्ट बोन स्टडी करेंगे अपर लिम्ब की स्केपुला। तो स्केपुला का जो दूसरा नाम है वो है शोल्डर ब्लेड, और जो स्केपुला की लोकेशन है वो है पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थोरेसिक केज। वो मैं आपको दिखाता हूँ। देख रहे हैं इसमें ये थोरेसिक केज है। तो थोरेसिक केज का जो फॉर्मेशन है, तो दोनों तरफ ये 12 पेयर ऑफ रिब्स हो गए। पीछे हो गया आपका ये T1 से लेके T12 थोरेसिक वर्टिब्रा, और जो फ्रंट है और फ्रंट में प्रेजेंट है स्टर्नम बोन। तो ये मिलके बना रहा है थोरेसिक केज। और इसके पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट पे, यानी कि दोनों तरफ यहाँ पर पोस्टीरियर साइड में और लेटरल में पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थोरेसिक केज। तो पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट पे क्या प्रेजेंट है? स्केपुला प्रेजेंट है। अब बात करते हैं स्केपुला के फीचर्स की। तो स्केपुला जो बोन है वो कैसा बोन दिख रहा है आपको? ये एक ट्रायंगुलर शेप का बोन है। तो इस ट्रायंगुलर शेप का जो भी स्ट्रक्चर अपना एक ट्रायंगुलर होता है, तो उसमें क्या रहेगा? ये 3 एंगल्स रहेंगे। ये 3 एंगल्स और 3 बॉर्डर्स तो रहेंगे। आप इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक अपना सकते हैं कि 1 2 3, यानी कि 1 एक क्या है, उसमें कैविटी है, और 2 से क्या है, 2 नॉचेस और 2 सर्फेसेस है, और 3 से वहां पर क्या है, 3 बॉर्डर्स है, 3 एंगल्स है एंड 3 प्रोसेस है। यानी 1 से एक चीज है, 2 से 2 चीजें, और 3 से 3 फीचर्स को अपन को याद रखना है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले एक कैविटी की। तो जो कैविटी है वो हो गया ग्लेनॉइड कैविटी। ये आप जो कैविटी देख रहे हैं ये है ग्लेनॉइड कैविटी, और ग्लेनॉइड कैविटी की ये जो देख रहे हैं ये मार्जिन है, और ये सुप्राग्लेनॉइड ट्यूबरकल और ये इंफ्राग्लेनॉइड ट्यूबरकल। तो एक तो यहाँ पर क्या हो गया, कैविटी हो गया, और 2 नॉचेज में एक ये नॉच है सुप्रा स्केपुलर नॉच, ये सुप्रा स्केपुलर नॉच है, और एक है स्पाइनो ग्लेनॉइड नॉच जो कि स्पाइन, ये स्पाइन हो गया या स्पाइनस प्रोसेस और ग्लेनॉइड कैविटी के बीच में प्रेजेंट है। इसका नाम है स्पाइनो ग्लेनॉइड नॉच। तो 2 नॉचेज हो गई और 2 सर्फेसेस, एक सरफेस कॉस्टल सरफेस और एक है डॉर्सल सरफेस। तो कॉस्टल सरफेस में वहां पर प्रेजेंट है 3 लॉन्गिट्यूडिनल रिजेस, और कॉस्टल सरफेस का दूसरा नाम है सब स्केपुलर फोसा। और डॉर्सल सरफेस ये स्पाइन के थ्रू डिवाइड हो रहा है। तो ऊपर का एरिया सुप्रा स्पाइनस फोसा और ये है इंफ्रा स्पाइनस फोसा। कॉस्टल सरफेस कॉन्केव है, और कॉस्टल सरफेस जो है वो रिब्स के कांटेक्ट में है, और डॉर्सल सरफेस कॉन्वेक्स है। तो यहाँ पर 2 फीचर्स हो गए, एक तो ये हो गया अपने कैविटी को देखा, और 2 से 2 नॉचेज हो गया और 2 सर्फेसेस। अब बात करते हैं 3। तो 3 से 3 बॉर्डर से, 3 एंगल से एंड 3 प्रोसेस है। तो सबसे पहले बात करते हैं एंगल्स की। तो ये देख रहे हैं, ये आप सुपीरियर एंगल है, और ये इंफीरियर एंगल है, और ये लेटरल एंगल। तो लेटरल एंगल का ही दूसरा नाम है ग्लेनॉइड एंगल। तो ये 3 एंगल्स हो गए, और 3 बॉर्डर्स में ये सुपीरियर बॉर्डर है, ये मीडियल बॉर्डर और ये लेटरल बॉर्डर। जो सुपीरियर बॉर्डर है वो सुप्रा स्केपुलर नॉच से स्टार्ट होके सुपीरियर एंगल तक है, शॉर्ट है, थिन है। जो मीडियल बॉर्डर है कंपैरेटिवली लेटरल बॉर्डर के थिन है, और सुपीरियर एंगल से स्टार्ट होके इंफीरियर एंगल तक है। और जो लेटरल बॉर्डर है वो थिक है, जो इंफ्राग्लेनॉइड ट्यूबरकल या लेटरल एंगल से स्टार्ट होके इंफीरियर एंगल तक है। ये 3 बॉर्डर्स हो गए। अब बात करते हैं 3 प्रोसेस की। तो जिसको मैंने ये होल्ड किया हुआ है ये है कोरोनाइड प्रोसेस, और कोरोनाइड प्रोसेस के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है ये एक्रोमियन प्रोसेस। ये वाला जो स्ट्रक्चर यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक्रोमियन प्रोसेस, और उसके बाद यहाँ पे ये जो आप ट्रायंगुलर शेप का प्लेट देख रहे हैं ये पूरा एरिया ये है स्पाइन और स्पाइनस प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है एक्रोमियन प्रोसेस, इसमें 2 सर्फेसेस है। एक ये सर्फेस है सुपीरियर सर्फेस, इंफीरियर सरफेस, और ये बॉर्डर मीडियल बॉर्डर, और ये लेटरल बॉर्डर। तो मीडियल बॉर्डर में यहाँ पर ये एक फेसेट दिख रहा है जिसका नाम है क्लेविकुलर फेसेट। यहाँ पर क्लेविकल का लेटरल एंड आके अटैच होता है और ज्वाइंट बनता है एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट। बेसिकली इसके बिना 2 ज्वाइंट्स बनाता है, एक ज्वाइंट हो गया एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट, और दूसरा ज्वाइंट ग्लेविन यहाँ पर बन रहा है शोल्डर ज्वाइंट। तो शोल्डर ज्वाइंट बनने के लिए ग्लेनॉइड कैविटी में अटैच होता है हेड ऑफ ह्यूमरस। तो 2 ज्वाइंट को ये फॉर्म कर रहा है। एक यहाँ पर क्या प्रेजेंट है एक्रोमियन प्रोसेस में 2 बॉर्डर और 2 सर्फेसेस है। ये सुपीरियर सरफेस हो गया, ये इंफीरियर सरफेस है, और मीडियल बॉर्डर, और ये लेटरल बॉर्डर, और ये क्लेविकुलर फेसेट। अब बात करते हैं स्पाइन और स्पाइनस प्रोसेस की। तो ये जो आप ट्रायंगुलर शेप का प्लेट देख रहे हैं ये है स्पाइन और स्पाइनस प्रोसेस। इसमें 2 सर्फेसेस है। तो ये सुपीरियर सरफेस और ये हो गया इंफीरियर सरफेस, और इसमें एक ये बॉर्डर है। इस बॉर्डर का नाम है क्रेस्ट ऑफ स्पाइन, पोस्टीरियर बॉर्डर या क्रेस्ट ऑफ स्पाइन। इसमें 2 लिप है, एक ये अपर लिप हो गया और एक ये इसमें लोअर लिप हो गया। तो यहाँ पर इस पैटर्न पे इसको अपन को फीचर्स को याद रखना है कि भाई एक कैविटी है,
एक कैविटी में ग्लेनोइड कैविटी हो गई, 2 नॉच में सुप्रास्केपुलर नॉच और स्पाइरोग्लेनोइड नॉच हो गया, 2 सरफेस में कॉस्टल सरफेस, डॉर्सल सरफेस हो गया, और 3 बॉर्डर्स में मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर, 3 एंगल्स में सुपीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल और लेटरल एंगल हो गया, और 3 प्रोसेस में वहाँ पर प्रेजेंट है कोरोकाइड प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस और स्पाइनस प्रोसेस। अब इसमें ये देखना है कि ये जो स्केपुला मेरे हाथ में है ये राइट का है या लेफ्ट का है। तो राइट और लेफ्ट को देखने के लिए जो ये कॉस्टल सरफेस है उसको अपन एंटीरियरली रखेंगे, और जो डॉर्सल सरफेस कॉन्वेक्स है उसको पोस्टरली रखेंगे, और लेटरल बॉर्डर जो है वो थिक रहेगा, और लेटरल बॉर्डर के ऊपर प्रेजेंट है ग्लेनोइड कैविटी। तो मेरे हाथ में जो स्केपुला है वो लेफ्ट साइड का है। तो ये इसका एनाटॉमिकल पोजीशन हो गया, इसको अपन लेफ्ट हैंड में होल्ड करेंगे। और एक पोजीशन ये भी कि इसको आप ऐसे भी होल्ड कर सकते हैं कि आपका जो इंडेक्स फिंगर है वो स्पाइन पे रहेगा, सुपीरियर एंगल थंब पे रहेगा, और इनफीरियर यहाँ पर जो 3 लॉन्गिट्यूडनल एजेस है उस पर 3 फिंगर्स रहेंगे। तो ये मेरे हाथ में जो बोन हो गया वो लेफ्ट साइड का स्केपुला है। तो आप देख रहे हैं कि राइट और लेफ्ट देखें, उसके बाद आप उसको इस तरीके से होल्ड करते हैं तो कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि अगर वो आप गलत होल्ड करते हैं, जैसे इसको अगर मैं राइट में होल्ड करता हूँ तो पॉसिबल नहीं है, मैं राइट हैंड में इसको होल्ड नहीं कर सकता इस तरीके से। तो जिस साइड की बोन है या उस साइड ही आप इसको इस तरीके से होल्ड कर सकते हैं। तो ये स्केपुला के हो गए हैं फीचर्स। तो ये इस वीडियो में मैंने बताया आपको स्केपुला के फीचर्स और साइड डिटर्मिनेशन, और नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे स्केपुला के मसल्स अटैचमेंट का। थैंक यू सो मच।